नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ महतारी समाचार में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह छत्तीसगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बलरामपुर में 5 एकड़ खेत में मिली अफीम की फसल। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद दूसरा मामला बलरामपुर जिले से आया है, जहां मंगलवार 10 मार्च को त्रिपुरी के सरनाटोली गांव से दूर जंगल किनारे अफीम की खेती की गई थी। अफीम पूरी तरह से तैयार थी और डोड़ों में चीरा भी लगाया गया था। मामला कुसमी थाना क्षेत्र का है। ग्रामीणों की सूचना पर कुसमी एसडीओपी सहित प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, जहां अफीम जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खेत किसका है, किसने अफीम उगाया, इसकी जांच जारी है। वहीं दुर्ग जिले में अफीम उगाने वाले बीजेपी नेता विनायक के भाई के अवैध दुकान पर बुलडोजर चला है। ब्रजेश ताम्रकार ने गांव की 32 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। 20 साल पुराने इस कब्जे को मंगलवार को पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया। मामला जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का है। सदन में मुसवा के नाम पर हंगामा, 30 विधायक सस्पेंड किए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को धान खरीदी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल ने मुसवा के नाम पर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि 2024 से 25 सीजन में किसानों से खरीदे गए बड़ी मात्रा में धान को चूहों ने खा लिया। कुछ धान भ्रष्ट अधिकारियों ने बेच दिया या रखरखाव के कारण खराब हो गया। कांग्रेस ने दावा किया कि इससे राज्य को करीब 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। हंगामे के दौरान कांग्रेस के 30 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। वहीं सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। उन्होंने अवैध कब्जा करने वाले आरोपियों पर एक्शन और सख्त नियम बनाने की मांग की। मंत्री केदार कश्यप ने इस मुद्दे पर जवाब दिया, लेकिन विपक्ष इससे असंतुष्ट नजर आया। भाजपा नेता ने पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की। राजधानी रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चल रहे पुलिस अभियान के दौरान हंगामा करने वाले भाजपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि भाजपा नेता ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की। इसके अलावा ट्रैफिक टीआई को धमकी दी और ड्यूटी पर तैनात आरक्षक की कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम विकास शुक्ला बताया जा रहा है। वह खुद को भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताकर पुलिसकर्मियों को वर्दी उतरवा देने की धमकी दे रहा था। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। जांच में सामने आया कि चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। कार्रवाई की बात सुनते ही वह भड़क गया और पुलिसकर्मियों से बहस शुरू कर दी। रेलवे ट्रैक किनारे महुआ शराब की भट्ठी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे ट्रैक किनारे नाले के पास भट्ठी लगाकर महुआ शराब तैयार की जा रही थी। पुलिस ने दबिश देकर नाले में गड्ढों में छिपाकर रखे 300 डिब्बों से करीब 6 टन महुआ लहान बरामद किया। जांच और पूछताछ के बाद भी कच्ची शराब बनाने वाले लोगों का पता नहीं चल सका। पुलिस ने बरामद लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि शहर से लगे घुटकू इलाके में रेलवे लाइन पास बड़ी मात्रा में महुआ लहान छिपाकर रखा गया है, जहां कच्ची शराब बनाने की तैयारी चल रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान रेलवे ट्रैक किनारे नाले में बड़ी मात्रा में अवैध महुआ लहान मिला। जांच में पता चला कि लहान को 300 डिब्बों में भरकर सड़ाने के लिए गड्ढों में रखा गया था। इन डिब्बों को झाड़ियों के बीच छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने सभी डिब्बों को बाहर निकाला, जिनमें करीब 6,000 किलो लहान मिला। कवर्धा में कांग्रेसियों ने चूल्हा जलाकर भजिया तला। देश भर में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस करीब 60 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी के विरोध में कवर्धा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए सड़क पर चूल्हा जलाकर भजिया तले और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि सरकार की नीतियों के कारण आम लोगों की जेब पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक ओर में महंगाई चरम पर है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि महंगाई का नियंत्रण नहीं किया गया और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी कीमतों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में पार्टी और बड़ा आंदोलन करेगी। कुम्हारी फ्लाईओवर आज से 18 मार्च तक बंद। दुर्ग रायपुर नेशनल हाईवे 53 पर स्थित कुम्हारी फ्लाईओवर में रूटीन मरम्मत कार्य के चलते दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाला फ्लाईओवर का ऊपरी मार्ग कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। यह फ्लाईओवर आज से अगले 8 दिनों तक यानी 18 मार्च तक बंद रहेगा।
फ्लाईओवर के नियमित तकनीकी निरीक्षण के दौरान इसमें कुछ मरम्मत कार्य की आवश्यकता पाई गई थी। इसी कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर के ऊपर से दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाले मार्ग को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों को फ्लाईओवर के नीचे बनी सर्विस लेन से गुजारा जाएगा, यानी वाहन फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जा पाएंगे बल्कि नीचे वाले रास्ते से ही अपनी यात्रा जारी रखेंगे। इससे मरम्मत का काम भी आसानी से हो सकेगा और यातायात भी चलता रहेगा। रायपुर, रांची और वाराणसी तक हवाई सेवाएं शुरू करने की मांग। सरगुजा में हवाई सेवाएं कई महीनों से बंद पड़ी हुई हैं। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट के निदेशक से मुलाकात की। उन्होंने रायपुर, रांची और वाराणसी के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इससे पहले 1 महीने पहले भी कांग्रेस ने एयरपोर्ट पर प्रदर्शन किया था। सरगुजा के मां महामाया एयरपोर्ट का संचालन शुरू करने के बाद हवाई सेवाएं शुरू की गई थीं, जो कई माह से बंद पड़ी है। हवाई सेवाओं का संचालन करने वाली फ्लाई बिग ने भी अपना शेड्यूल नहीं दिया है। इसके कारण हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस ने मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचकर हवाई सेवाएं शुरू करने की मांग रखी। बीजापुर में 171 मवेशी जब्त, 9 तस्कर गिरफ्तार। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 171 मवेशियों के साथ 9 कथित पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से गाय, बैल और बछड़ों को छुड़ाकर नगर पंचायत के गौठान में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस को उल्लूर घाटी चिल्ला मरका के जंगल मार्ग से मवेशियों को तेलंगाना की ओर ले जाए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर भोपालपट्टनम पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की और पशुओं को ले जा रहे 9 लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तेलंगाना के 3, महाराष्ट्र के 5 और बीजापुर जिले का 1 व्यक्ति शामिल है। पूछताछ के दौरान आरोपियों के पास पशुओं के स्वामित्व या परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। आरोपियों की पहचान थिपनापल्ली संजीव, हटकर राजू, कटकुरी मजनू निवासी तेलंगाना विनोद नारायण झाड़े, व्येक्टी घोड़िया दुर्गे, व्येकंटी राजिग्या दुर्गे, प्रवीण शंकर दुर्गे, अक्षय अजमेरा निवासी महाराष्ट्र और अशोक गुगलेम निवासी बीजापुर के रूप में हुई है। 12 मार्च को सभी भाजपा कार्यालयों का घेराव करेगी कांग्रेस। दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध अफीम खेती को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने 12 मार्च को प्रदेश भर के भाजपा जिला कार्यालयों के घेराव करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के संरक्षण में प्रदेश में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। पार्टी से जुड़े नेता आरोपियों को बचाने में लगे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकर की भूमिका गंभीर है, लेकिन उसे मुख्य आरोपी बनाने के बजाय सह अभियुक्त बनाया गया है। जिस व्यक्ति को सिर्फ निलंबित किया गया है, उसे पार्टी से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। मंत्री केदार कश्यप ठेमली आइलैंड पहुंचे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आइलैंड ठेमली का दौरा किया। उन्होंने कलेक्टर अविनाश मिश्रा और वन मंडलाधिकारी कृष्ण जाधव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री कश्यप धमतरी जिले के प्रसिद्ध पंडित रविशंकर जलाशय, जिसे गंगरेल बांध के नाम से भी जाना जाता है, में स्थित ठेमली आइलैंड पर नाव से पहुंचे। उन्होंने यहां चल रहे पर्यटन विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मंत्री कश्यप ने आगे कहा कि ठेमली आइलैंड को सुनियोजित ढंग से विकसित कर इसे प्रदेश के प्रमुख इको टूरिज्म स्थलों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इससे आने वाले समय में यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। बालोद में नेशनल हाईवे किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बालोद में मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलवा दिया। झलमला से बालोद शहर के पर्यावरण पार्क तक नेशनल हाईवे किनारे बने चबूतरे, टीन शेड और अस्थायी ढांचों को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ा गया। तहसीलदार आशुतोष शर्मा, एनआईच इंजीनियर वसीम खान, राजस्व विभाग, नगर पालिका और नेशनल हाईवे विभाग की संयुक्त टीम कार्रवाई में जुटी रही। जेसीबी मशीनों से सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान कई जगहों पर बने टीन शेड, लकड़ी के ढांचे, अस्थायी दुकानें और पक्के चबूतरों को तोड़ा गया। प्रशासन के अनुसार
कार्रवाई से पहले कुल 97 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर खुद अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। कई लोगों ने नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाया, जिसके कारण प्रशासन को बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करनी पड़ी। हाईकोर्ट बोला, एफआईआर में देरी पर बताना होगा स्पष्ट कारण। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टोनही प्रताड़ना केस में अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय एस अग्रवाल ने सेशन कोर्ट के आरोपियों को बरी करने के फैसले को सही मानते हुए पीड़िता की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि शिकायत दर्ज करने में देरी, गवाहों के बयानों में विरोधाभास और जमीन विवाद की पृष्ठभूमि के कारण केस संदेहास्पद बन गया। किसी भी केस में एफआईआर में देरी का स्पष्ट कारण होना अनिवार्य है। मामला बलरामपुर रामानुजगंज जिले से जुड़ा हुआ है, जहां जमीनी विवाद दंपति ने टोनही बताकर महिला के साथ गाली ग्लौज और मारपीट की थी। पीड़ित की शिकायत पर दंपति के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। प्रथम श्रेणी न्यायालय ने दंपति को दोषी पाया। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए दोनों आरोपियों को बरी किया। ऐसे में पीड़ित ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। जशपुर में वन भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास। जशपुर जिले के बगीचा वन परिक्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास को वन विभाग ने विफल कर दिया है। विभाग ने मौके से एक जेसीबी मशीन जब्त की और मामले में वन अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फोन से जानकारी मिली थी। इसमें बताया गया था कि बगीचा वन परिक्षेत्र के ग्राम टांगरपानी स्थित दालढौड़ी क्षेत्र में जेसीबी मशीन से वन भूमि में खुदाई कर खेत तैयार किया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वन मंडलाधिकारी जशपुर शशि कुमार के निर्देश पर तत्काल एक टीम मौके पर भेजी गई। वन परिक्षेत्राधिकारी बगीचा सुश्री यशस्वी मौर्य और एक प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारी के नेतृत्व में यह टीम घटनास्थल दालढौड़ी कक्ष क्रमांक P1331 पर पहुंची। जांच के दौरान टीम को वहां एक नई जेसीबी मशीन मिली। इस मशीन से जंगल की जमीन को काटकर खेत बनाने की कोशिश की जा रही थी। कोंडागांव में किसानों ने बिजली कार्यालय घेरा। कोंडागांव जिले के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से जारी लो वोल्टेज और बिजली कटौती से परेशान किसानों ने बिजली ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बिजली की समस्या के कारण उनकी फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि करीब 25 पंचायतों के किसान लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। इन क्षेत्रों में अधिकांश खेती बोरवेल और पंप के सहारे होती है, लेकिन कम वोल्टेज के कारण पंप नहीं चल पा रहे हैं। इससे खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने लगभग एक सप्ताह पहले भी इस समस्या को लेकर बिजली विभाग को अवगत कराया था, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। समस्या से परेशान होकर करीब 10 पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण और किसान बिजली कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट का घेराव कर नारेबाजी की। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म का काम शुरू। अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन में 2 नए प्लेटफॉर्म का काम शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। रेलवे ने गुड्स शेड का काम बंद करने का भी आदेश दिया है। गुड्स शेड के कारण ही नए प्लेटफॉर्म का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था, जिसकी स्वीकृति करीब 1 साल पहले मिली थी। वर्तमान में अंबिकापुर में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। अंबिकापुर में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए लंबे समय से अतिरिक्त प्लेटफॉर्म की मांग की जा रही थी। वर्तमान में अंबिकापुर में एकमात्र प्लेटफॉर्म है, जिसके कारण यात्री ट्रेनों के संचालन में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के अभाव में यात्री ट्रेनों को कमलपुर में रोकने के कारण यात्रियों का अतिरिक्त समय भी लग रहा था। सांसद चिंतामणि महाराज के प्रयासों से करीब 1 साल पहले अतिरिक्त प्लेटफॉर्म की स्वीकृति मिली थी। कोंडागांव में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक। कोंडागांव कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नूपुर राशिपन्ना ने जिले में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त पत्र और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह जानकारी सामने आई थी कि शहर में नाबालिगों और युवाओं के बीच चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन के लिए इन उत्पादों का चलन बढ़ गया है। ये उत्पाद मादक पदार्थों को आसानी से रखने, छिपाने और सेवन करने में मदद करते हैं। ये रोलिंग पेपर, स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल पान की दुकानों, परचून, किराने और चाय की दुकानों जैसे आसानी से उपलब्ध स्थानों पर बेचे जा रहे थे। इनकी सहज उपलब्धता के कारण नाबालिगों और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति और नशे से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही थी, जिससे स्वयं और आम जनता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था।
कोरबा ओवरब्रिज पर चलती बोलेरो में लगी आग। कोरबा के अग्रसेन चौक ओवरब्रिज पर दोपहर एक चलती बोलेरो में भीषण आग लग गई। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है, जिससे शहर के बीचों बीच हड़कंप मच गया। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि बोलेरो देखते ही देखते आग का गोला बन गई। इस दौरान कई लोग मदद करने के बजाय घटना का वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। बताया गया कि चालक भी गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकलकर अपने मालिक को वीडियो भेजने लगा। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम और कोतवाली थाने को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया। हालांकि दमकल वाहन को घटनास्थल तक पहुंचने में करीब आधा घंटा लग गया, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। दमकल के पहुंचने तक बोलेरो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरबा शहर के भीतर आपातकालीन स्थितियों के लिए कम से कम एक दमकल वाहन तैनात होना चाहिए। उनका आरोप है कि एसएस प्लाजा की घटना से लेकर अब तक दमकल के पहुंचने में लगने वाला समय हर बार बड़ी तबाही का कारण बन रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में पदाधिकारियों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में पदाधिकारियों की नई नियुक्तियों की घोषणा कर दी गई है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कंडेय ने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजकों, संभाग प्रभारियों और प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की सूची जारी की है। इस घोषणा के साथ ही संगठन में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जारी सूची के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजकों की नियुक्ति की गई है, जबकि संभाग स्तर पर भी प्रभारी तय किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश प्रकोष्ठ की कार्य समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश संगठन के मुताबिक झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों, मजदूर वर्ग और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के मुद्दों को सामने लाना और उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ना है। नए पदाधिकारियों को संगठन विस्तार, जनसंपर्क और सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। एक ही रात 2 दुकानों में चोरी, 4 दिन बाद चोर गिरफ्तार। अंबिकापुर जिले के बतौली इलाके में 2 मार्च की रात अलग अलग जगह 2 दुकानों में चोरी की घटना में शामिल आरोपी को पुलिस ने 4 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध सामने आए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच आरोपी अशोक मरावी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी से 2500 रुपये कैश जब्त किया। आरोपी ने कपड़ा दुकान से चोरी किए गए कपड़ों को पकड़े जाने के डर से जला दिया था। उसने बाकी के रकम खर्च कर दिया था। आरोपी बतौली के डुमरपारा देवरी का रहने वाला है। पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इन दुकानों में की थी चोरी। पहला दुकान संतोष गुप्ता की खाद बीज की दुकान एनएच में है। इसी दुकान में 2 मार्च की रात ताला तोड़कर चोरी हुई थी। यहाँ से 70,000 रुपये चोरी गया था। दूसरा दुकान इसी प्रकार एनएच किनारे स्थित योगेश गुप्ता की कपड़े की दुकान में 2 मार्च की रात चोरी हुई थी। यहाँ से 50,000 रुपये कपड़े चोरी गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोंडागांव में महिलाओं का सम्मान। कोंडागांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष और नगर पालिका पार्षद हेमा देवांगन के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कोंडागांव शहर ग्रामीण और माकड़ी ब्लॉक से बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। ये कार्यक्रम राजनीति से ऊपर उठकर विशेष रूप से महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था। इसमें उपस्थित महिलाओं के बीच कई खेल खेले गए और महिला दिवस पर भाषण कार्यक्रम भी रखा गया। नेतृत्वकर्ता हेमा देवांगन और उनके सहयोगियों ने सभी उपस्थित महिलाओं को उपहार दिए। वहीं विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर पूर्व मंत्री मोहन मरकाम और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि घोष भी पहुंचे। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मोहन मरकाम ने अपने चिरपरिचित अंदाज में महिलाओं से जुड़े सवाल भी पूछे और सही जवाब देने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया। हर थाने में बाल कल्याण अधिकारी की जानकारी डिस्प्ले होगी। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। आयोग ने प्रत्येक थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी और बच्चों के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी अनिवार्य रूप से डिस्प्ले करने की अनुशंसा की है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर रायपुर सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने बताया कि आयोग में लंबित कई मामलों की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कई थानों में नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की जानकारी स्वयं पुलिस अधिकारियों को भी नहीं होती। कई बार थाना प्रभारी के स्थानांतरण के बाद लंबे समय तक नए स्थान पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की जानकारी स्पष्ट नहीं रहती। वहीं कुछ मामलों में थाना प्रभारियों को जिले में गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई की जानकारी भी नहीं होती।
छोटी शुरुआत से 15 एकड़ के सराफा बाजार तक पहुंचे प्रकाश सांखला, दुर्ग के प्रमुख सराफा व्यवसायी और सांखला ज्वेलर्स के संचालक प्रकाश सांखला की यात्रा उस जज्बे की मिसाल है जिसमें छोटे सपने समय के साथ बड़े विजन में बदल जाते हैं। बर्तन की एक साधारण दुकान से शुरुआत कर आज 15 एकड़ में विकसित हो रहे भव्य सराफा बाजार तक का उनका सफर केवल व्यापारिक विस्तार नहीं, बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और दूरदर्शी नेतृत्व की कहानी है। इंडिया प्राइड अवार्ड से सम्मानित प्रकाश सांखला ने यह साबित किया है कि सराफा जगत में सफलता केवल पूंजी से नहीं, बल्कि शुद्धता, ईमानदारी और ग्राहक केंद्रित सोच से मिलती है। उन्होंने पारंपरिक व्यापार मॉडल को आधुनिक तकनीक और बेहतर ग्राहक अनुभव के साथ जोड़ा। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और बाजार में उनकी पहचान और मजबूत हुई। आज विकसित हो रहा 15 एकड़ का सराफा बाजार न केवल व्यापारियों के लिए अवसरों का नया केंद्र बन रहा है, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे रहा है। कोरबा छापा NH पर लगाए गए पौधे सूखने की कगार पर कोरबा छापा मुख्य मार्ग 149B पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने सड़क किनारे हजारों पौधे लगाए थे। इन पौधों को सड़क चौड़ीकरण के दौरान काटे गए पेड़ों की भरपाई के रूप में लगाया गया था, लेकिन उचित देखभाल नहीं मिलने से अब ये पौधे सूखने लगे हैं। पानी की कमी और रखरखाव के अभाव में कई पौधे नष्ट हो चुके हैं। सड़क किनारे लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार ठेकेदार की लापरवाही के कारण पौधों को समय पर पानी नहीं मिल रहा है। नतीजतन हजारों पौधे सूखकर खत्म हो चुके हैं। सड़क निर्माण के समय विभाग ने दावा किया था कि काटे गए पेड़ों की जगह बड़ी संख्या में नए पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति उस दावे से अलग दिखाई दे रही है। पौधरोपण के लिए विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद वर्तमान में बहुत कम पौधे ही जीवित नजर आ रहे हैं। इस स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी पौधों की उचित देखभाल नहीं हो रही है, जिस पर NHAI को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। स्कूलों के आसपास पान दुकानों पर नगर निगम की रेड। शहर में स्कूलों के आसपास नशे से जुड़ी चीज़ों की बिक्री रोकने के लिए नगर निगम की टीम ने औचक कार्रवाई की। नगर निगम जोन 1 के नगर निवेश विभाग और मुख्यालय के उड़न दस्ते ने खमतराई, गोगांव, भनपुरी और जनता कॉलोनी इलाके में कई पान दुकानों की जांच की। कार्रवाई के दौरान दुकानों में बिक्री के लिए रखे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला के कई पाउच मौके पर ही जब्त किए गए। टीम ने दुकान संचालकों को चेतावनी दी कि स्कूलों के आसपास दोबारा ऐसी वस्तुओं की बिक्री करते पाए जाने पर कोटपा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर के आदेश पर की गई। वहीं नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निवेश विभाग की टीम ने स्कूलों के आसपास विशेष जांच अभियान चलाया। टीम ने स्वामी आत्मानंद स्कूल गोगांव, शंकराचार्य स्कूल जनता कॉलोनी, पंडित काशीराम शर्मा स्कूल भनपुरी और खमतराई स्कूल के आसपास संचालित पान दुकानों का निरीक्षण किया। जोन 1 के जोन कमिश्नर के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता द्रोणी कुमार पैकरा, सहायक अभियंता शरद देशमुख समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। 30 लाख से बनेगा समाज भवन। धमतरी सिन्हा समाज का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम पहुंचकर महापौर से मुलाकात की। उन्होंने समाज भवन के लिए राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत 20 लाख तथा निगम की ओर से 10 लाख रुपए के लिए महापौर रामू रोहरा का आभार जताया। सिन्हा समाज के जिलाध्यक्ष चंद्रहास सिन्हा, दीपक गजेंद्र, संतोष सिन्हा ने सामाजिक भवन विस्तार की जानकारी दी। साथ ही भवन के सामने सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी चर्चा की गई। महापौर ने निगम के इंजीनियर को निर्देशित कर निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाकर देने कहा। इस मौके पर शेखर सिन्हा, टिकेंद्र गजेंद्र, प्रेम मगेंद्र, हेमशंकर सिन्हा, वामन सिन्हा मौजूद थे। अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी हुई घोषित। धमतरी जिला साहू संघ के पदाधिकारियों की अनुशंसा पर डॉक्टर गणेश प्रसाद साहू को अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ साहू संघ धमतरी का जिला अध्यक्ष व संयोजक नियुक्त किया गया। 2 मार्च को तैलीन सत्ती में कार्यकारिणी की घोषणा की गई व मनोनीत पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर प्रमाण पत्र दिया गया। जिला साहू संघ के संरक्षक विपिन साहू, दयाराम साहू, लक्ष्मी नारायण साहू, चित्तरंजन साहू व जिलाध्यक्ष गणेश राम साहू की अनुशंसा पर नियुक्तियां की गईं। अध्यक्ष संयोजक डॉक्टर गणेश प्रसाद साहू नवागांव धमतरी, संरक्षक दयालू राम साहू जोरातराई, नंद किशोर साहू भोथली, कृष्णा राम साहू गोकुलपुर, सलाहकार भिखारी राम साहू पचपेड़ी, जनक राम साहू धमतरी, होरीलाल साहू हटकेशर, घनश्याम साहू दुलारी नगर, देवनाथ साहू रत्नाबांधा, गणेशराम साहू धमतरी, विशेष आमंत्रित सदस्य TR साहू पोटियाड़िया, बंसीलाल साहू दानीटोला, किशनलाल साहू दानीटोला, प्रहलाद साहू हाउसिंग बोर्ड, उपाध्यक्ष टिकेश्वर साहू बेलरगांव को शामिल किया गया। जोधपुर से रायपुर तक चमकी सिल्वर की विरासत। प्रिंस सोनी का परिवार 1950 से चांदी के व्यापार से जुड़ा हुआ है। उनके दादाजी जगराम सोनी राजस्थान के जोधपुर से रायपुर आए और यहाँ चांदी का कारखाना शुरू किया। उस समय रायपुर सिल्वर व्यापार का प्रमुख केंद्र था और उनकी उत्कृष्ट क्वालिटी फिनिशिंग ने उन्हें एक पहचान दिलाई। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
प्रिंस सोनी ने सृष्टि सिल्वर की शुरुआत की, जहां ग्राहकों को देश भर की सिल्वर ज्वेलरी एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाती है। उनका फोकस हमेशा बेहतर क्वालिटी, सटीक वजन और नई डिज़ाइन देने पर रहता है। वे देश भर में आयोजित सिल्वर प्रदर्शनियों में जाकर नई वैरायटी तलाशते हैं और रायपुर के ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। भविष्य में वे रायपुर में लगभग 6,000 स्क्वायर फीट का बड़ा सिल्वर आउटलेट शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इंडिया प्राइड अवार्ड को वे अपने कार्य की सराहना और आगे बेहतर करने की प्रेरणा मानते हैं।